तो दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूज़फुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों आपके किचन में भी काम आने वाला है और साथ ही साथ आपके टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी बचने वाले हैं। चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से नारियल को लेके है। तो दोस्तों नारियल तो हम खाने में ही इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने और चीज़ों में इस्तेमाल किया है? नहीं किया है तो चलिए कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम इस तरीके से नारियल रख देते हैं तो हमारा नारियल वैसे भी ख़राब होता है, तो क्यों ना हम इस तरीके से राशन में रखें। राशन में रखने से दोस्तों क्या होता है कि ना ही हमारा राशन ख़राब होगा और ना ही इस तरीके से गोला ख़राब होगा। तो क्या है ना कि धीरे धीरे इसका भीनी भीनी खुशबू ये दाल में भी आता रहेगा, हमारा दाल भी नहीं ख़राब होगा और ये जो हमने गोला रखा हुआ है गोला भी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिए, छोटा सा है पर बहुत काम का है। चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। अगला एक टिप दोस्तों इस तरीके से जो बोतल होती है, देखिए मैं ऊपर वाला पार्ट को काट ली हूँ, थोड़ा सा इसको सेट कर लेती हूँ और काटने के बाद मैं बताती हूँ कि इसका रीयूज क्या करना है। तो मैंने ग्लू गन ले लिया है, तो देखिए इस पे अच्छी तरीके से थोड़ा सा लगा लेती हूँ। चाहे तो आप डबल टेप भी लगा सकते हैं या तो फेविक्विक भी लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाने के बाद मैं इसका रीयूज बताऊँगी मुझे इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए कहीं भी दीवार पे इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, वीडियो में फुल वॉच जरूर कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मेरा एक हैंग बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैं कुकर का रबड़ भी टांग दी हूँ और रोटी रखने का स्टैंड भी, अब आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैं ग्रेटर भी लटका दी हूँ। तो इस तरीके से हैंग अगर आपके घर में कभी ऐसा होता नहीं है ना, तो बना के आप बहुत सारे लगा सकते हैं, 2 से 3, तो बहुत ही अच्छा हैंगर के काम करते हैं। तो है ना दोस्तों, छोटे छोटे ट्रिक अगर हम ऐसे ट्रिप से आजमा के देखें तो हमारे काम भी आसान हो जाते हैं और हमारा साथ ही साथ टाइम भी, पैसे भी, हर चीज़ का बचत है। तो क्यों ना इस ट्रिक को हम आजमा के अपने काम को आसान कर लें। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत सारे सामान रख के दिखा दिया है। तो ऐसे बोतल जो है ना, इसका आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हम क्या होता है किचन में जब हम खाना बनाते हैं, आटा वगैरह लगाते हैं, तो हम अपने कड़े को ज़रूर निकालते हैं। तो देखिए कड़े को निकालते हैं तो इस तरीके से कड़े को भी हैंग कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। आटा लगाने के बाद हम अपने कड़े को दोबारा वापस पहन सकते हैं और बिल्कुल हमारा कड़ा टूटने का डर नहीं रहता है। चलिए अगला एक टिप देख लेते हैं। अगला है टिप इस तरीके से बोतल को लेके है। तो दोस्तों हम जब तेल इस तरीके से निकालते हैं बोतल में से डायरेक्ट, तो आपने देखा होगा कि ढक्कन के किनारे से तेल निकल भी जाता है और हमारा तेल काफ़ी वेस्ट भी हो जाता है, ख़राब भी हो जाता है। तो तेल ख़राब ना हो तो देखिए ये जो बोतल का ढक्कन है, मैं इसमें चाकू गरम कर रही हूँ, एक छोटा सा होल कर लेती हूँ और होल करने के बाद मैं इसका प्रोसेस बताऊँगी कि मुझे एक पैन का ढक्कन ले लेना है, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। जो पैन हम इस्तेमाल करते हैं वही ढक्कन है और ढक्कन को मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। और डालने के बाद दोस्तों मैं इसको बताऊंगी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना, अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो चलिए हमारा सेट हो चुका है, क्योंकि आपने देखा है ढक्कन में तो पहले से ही छेद रहता है, हमें छेद भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मेरा ओके है। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे की प्रोसेस कि मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आप अपने घर में इसी तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के, और क्या है ना कि हम जब मार्केट से लाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत महंगे महंगे इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र आते हैं। वैसे भी कांच की भी शीशी आती है, तो हमारा ये ऑर्गेनाइज़र हो जाता है ख़राब। अब महंगे भी आते हैं, टूट भी जाए तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो क्यों ना इस तरीके से हम प्लास्टिक के बोतल में छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र अपने हिसाब से बनाएं। पैसे का भी बचत और टाइम का भी बचत है। तो देखिए तेल आप देख पा रहे हो काफ़ी पतला धार निकल रहा है और बहुत ही अच्छा। अब मैं दिखाती हूँ बाजार का इस तरीके से। देखिए इसमें तो बहुत ज़्यादा डर है क्योंकि ये कांच का है। तो हम इस तरीके से प्लास्टिक के रखें, हमारे घर में बच्चे भी रहते हैं छोटे छोटे, टूटने का भी डर रहता है और सेफ्टी भी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है दोस्तों हम सभी के साथ। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बना के आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला ही टिप देख लेते हैं। तो ये मिक्सी है ना, मिक्सी दोस्तों क्या होता है कि जब हम कभी मसाला वगैरह पीसते हैं तो आपने देखा होगा इस पर छींटे छींटे पड़ जाते हैं, ये साफ़ नहीं होते हैं। कभी ऐसा होता है हल्दी के भी दाग पड़ जाते हैं, बहुत चिट्टी चिट्टी दाग पड़ जाते हैं, बिल्कुल साफ़ ही नहीं होता है। तो हम इस तरीके से वैसलीन ले लिए हैं, वैसलीन को हम मिक्सी के ऊपर लगा देते हैं
और लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि एक मुझे कपड़ा ख़राब ले लेना है और कपड़े की हेल्प से अच्छी तरीके से इसको रफ़ कर देना है। जहाँ जहाँ आपको लगे कि जिद्दी से जिद्दी दाग हो रहा है तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको वैसलीन के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए मैं अच्छी तरीके से इसको रफ़ कर रही हूँ और रफ़ करने के बाद अब आप देखेंगे ना, ये हमारा जो मिक्सी है काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों हम हाउसवाइफ रहते हैं तो हमें इतना तो पता ही रहता है कि हमारा क्या सामान गंदा हो रहा है क्या नहीं, तो उसी हिसाब से हम सफाई भी करते हैं। तो देखिए मैं बातों बातों में अपने मिक्सी जो है ना अच्छी तरीके से साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करने के बाद आप देखेंगे हमारा ये जो मिक्सी है बिल्कुल काफ़ी क्लीन हो चुका है। और मैं इसी तरीके से इसको क्लीन भी करती हूँ, जितने भी जिद्दी दाग रहता है इसको मैं थोड़ा सा वैसलीन लगा लिया, इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। तो दोस्तों क्यों ना इसी तरीके के छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से साफ़ कर ली हूँ और ये जो बिजली का ये मिक्सी का वायर है, ये तार है, हम इसको भी इसी से ही साफ़ कर लेंगे। तो ये जो वायर है ये काफ़ी गंदा है वायर। तो देखिए हमारा आप देख पा रहे होंगे पहले से काफ़ी मिक्सी हमारा क्लीन हो चुका है और ये जो मिक्सी का तार है इसको भी हम इसी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो तार में भी काफ़ी डस्ट जमा हुआ है क्योंकि दोस्तों इस तरीके की जो मिक्सी होता है और मैं इसको किचन में ही रखते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है, ऑयली सब चीज़ खाना बनता है तो धीरे धीरे इसके ऊपर चिपकता रहता है। तो चलिए हमने साफ़ कर लिया है और इसको इसमें लपेटते हुए इसको अच्छी तरीके से हम फोल्ड कर देते हैं। तो जब फोल्ड कर देते हैं दोस्तों तो ये बार बार निकल जाता है अपना और हम इसको समेटते फिरते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल नहीं, हम सभी के घर में आपने देखा होगा इस तरीका का जो क्लेचर होता है हम इस्तेमाल करते हैं, हम फेंक भी देते हैं। तो क्यों ना हम इस तरीके का क्लेचर को इस्तेमाल करें। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया, ये ट्रिक मुझे बहुत ही पसंद है। आपको कैसा लगा चलिए देख लेते हैं अगला हैक टिप। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से नारियल को लेके है। तो नारियल तो हम बहुत आकार में ग्रेट भी करते हैं, काटते में चाकू से तो आपने देखा होगा कि मोटे मोटे इस तरीके से स्लाइस कट में कट जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं चाकू से नहीं काटने वाली हूँ नारियल को, और इस तरीके से जो पीलर है ना, पीलर के हेल्प से हम इस तरीके से जैसे आलू छीलते हैं ना इसी तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे ना कि बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में कट जाते हैं। और दोस्तों दूसरी बात तो ये है, सबसे अच्छा और ईजी तरीका ये है कि आपको ले लेना है ग्रेटर, जिससे कि इसमें चिप्स वाला रहता है ना, इससे भी आप स्लाइस कट में बहुत ईजी तरीके से छोटे छोटे पीस भी जैसा चाहे वैसे बिल्कुल पतला स्लाइस कट में बहुत ईजी तरीके से कट जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि चिप्स काटते हैं, चिप्स काटने वाले से आप बहुत ईजी तरीके से बिल्कुल पतले पतले जरा से देर में काट के हट जाने वाले हैं। तो देखिए मैं 2-4 पीस इससे काटी हूँ, बिल्कुल पतला पतला, और इसको आप चाहे तो तोड़ भी लें। कभी ऐसा पड़ता है ना मिठाई उठाई में ज़रूरत पड़ता है, हमें छोटे छोटे पीस चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपका आज का ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें से टिप और ट्रिप आप सभी को कौन सा पसंद आया? अगर वीडियो जरा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।